बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आलियाज़ किचन एंड व्लॉग्स में आपको वेलकम कहते हैं। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आज आपके साथ जो मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत मज़े की और सब बहुत पसंद करते हैं। और स्पेशली आज सारा काम जो है वो मैं मिट्टी के बर्तनों में कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है इसके अंदर खाना बनाना, सर्व करना, और सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो है मैंने लहसुन ले लिया है। कुछ जवे मैं लहसुन भी डालूँगी जब बघार लगाऊँगी, और एक दो जवे मैं साबुत भी डालूँगी। दाल के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने मीडियम एक प्याज जो है उसको बारीक चॉप कर लिया है, और यहाँ पे मैंने एक टमाटर है उसको भी चॉप कर लिया है। फ्रेश धनिया है। वहाँ पे मेरे पास रेड और येलो दाल है, वो तकरीबन 1 कप भरा हुआ है। और यहाँ पे स्पाइसेस हैं मेरे पास 2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, और 1 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर है। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जी मिट्टी की हांडी मैंने जो है वो ऊपर रखी है। इसके अंदर मैंने पानी डाला है तकरीबन 2-2.5 गिलास के करीब, और पानी जो है अब वो मेरा गर्म हो चुका है। इस हांडी के अंदर एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और बहुत देर तक जो है वो आपका खाना गर्म रहता है। तो मिट्टी की तासीर है, ये आप लोग अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। मिट्टी के बर्तन ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो पानी अब जो है वो तकरीबन मेरा गर्म हो चुका है, और इसके अंदर अब मैं ये धुली हुई जो दाल है ये शामिल कर दूंगी। देसी स्टाइल के खाने का भी अपना एक मज़ा है, अपना लुत्फ़ है, और ये बहुत मज़े का बनता है। तो ये जी दाल जो है इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। अब इसके अंदर जो है ये स्पाइसेस में शामिल कर दूंगी। अब ये प्याज शामिल कर दूंगी, और ये टमाटर ये भी शामिल कर दिए। अब जो है इसको मैंने कवर कर देना है, और जब ये बिल्कुल इसको उबाल आना स्टार्ट होगा तो आंच में बिल्कुल स्लो कर दूंगी, और अभी हल्की आंच पे 20 मिनट तक आराम से पकती रहेगी। साथ जो है वो हम चावल बॉईल करेंगे। जी यहाँ पे माशाल्लाह दाल मेरी गल गई है, और बड़ी कोई ज़्यादा जादू वाली ये कोई मेरी हांडी है, इसमें दाल मेरी बहुत जल्दी गली है। इसको अभी तकरीबन 12 से 13 मिनट हुए हैं, और दाल बहुत अच्छी गल गई है। तो मुझे लगता है ये 5 मिनट और लगेंगे, और दाल मेरी बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। तो ये मिक्स होती है तो जी मिलते हैं। दाल मेरी गल चुकी है। अब मैं इसके अंदर साबुत सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूंगी, और ऊपर ढक्कन दे दूंगी। इससे भी जो है वो खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अब इसको बघार भी लगाते हैं। जी दाल गल चुकी है, और आज बघार जो है वो भी मिट्टी के बर्तन में लगेगा। आज सारा काम जो है वो हम इसी में करेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्याज और लहसुन ले लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऑयल शामिल करूँगी। इसके अंदर जो है मैंने ऑलिव ऑयल शामिल किया है, इससे बघार बहुत अच्छा और खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे जो देखिए मेरा बघार बन रहा है। आज तो मेरे किचन से कोई मिट्टी के बर्तनों की और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का है। तो आज तो मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो बहुत ही कोई यूनिक बनी है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी रेड दरफल मिर्चें शामिल कर दूँगी, ज़ीरा शामिल कर दूँगी। जी थोड़ी सी मैंने ये मिर्चें शामिल कर दी हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा। जी बघार रेडी हो गया है। अब मैं इसको सालन के अंदर मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए जी बघार लग चुका है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया शामिल करती हूँ। चलिए जी, अब बाकी जो है मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ।
यहाँ पे जो है मेरे दाल चावल देसी स्टाइल में, और आज क्योंकि खाना भी देसी बर्तनों में बना है और आज देसी स्टाइल में ही खाएंगे, तो यहाँ पे जो है मेरी चटनी जी, यहाँ पे मैंने ग्रीन पुदीने की चटनी बनाई है, और ये मिट्टी के मग में पानी, यहाँ पे मैंने चावल बॉईल किए हैं, और ये दाल मैंने हांडी में डाल दी है, और ये साथ सैलेड। आई होप कि आपको आज आलिया का देसी किचन बहुत मज़े का लगा होगा, और आप मेरी ये सारी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फ़ीडबैक देंगे।